हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होते हैं वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल से और एलिमिनेट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि एंट्री ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स, अगर आप फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, अगर आ गया तो एलिमिनेट करते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या करता है? रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स प्रोटेक्ट लंग फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, eliminate foreign particles और prevent the entry of these particles into the respiratory tract। जो ये रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कफ रिफ्लेक्स होता है, सीजनिंग रिफ्लेक्स होता है और सॉलोइंग रिफ्लेक्स होता है। अब हम पढ़ेंगे कफ रिफ्लेक्स। तो कफ रिफ्लेक्स क्या है? कफ रिफ्लेक्स इज अ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, कैरेक्टराइज्ड होगा फोर्स एक्सपायरेशन के थ्रू, कॉज्ड बाय द इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो कफ रिफ्लेक्स होगा उसकी कॉज क्या है, कारण क्या है? मेनली द जो भी इरिटेशन होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसकी वजह से होगा, या तो पल्मोनरी कोई डिसऑर्डर होगा, फॉर एग्जांपल सीओपीडी। मैकेनिज्म ऑफ कफ रिफ्लेक्स, इसका ये प्रोसेस क्या है, कैसे स्टार्ट होता है? तो ये जो कफ होता है वो बिगेन्स होता है डीप इंस्पिरेशन से। पहले डीप इंस्पिरेशन होगा फॉलोड बाय द फोर्स एक्सपायरेशन विथ क्लोज ग्लोटिस। तो उससे क्या होएगा? कफ निकलेगा, जिससे एक्सपल्जन ऑफ इरिटेंट एजेंट, कफ में इरिटेंट एजेंट जो भी फॉरेन पार्टिकल होंगे वो निकल जाएंगे। रिफ्लेक्स पाथवे ऑफ फॉर कफ, ये कफ मतलब इसका पाथवे कैसे है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, कौन मैसेज इम्पल्स जाएगा, कौन भेजेगा, ये सब कैसे होगा? कफ इनिशिएटेड बाय द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सेवरल लोकेशन सच एज अ नोज, फेरानेजल साइनस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंका एक्सेट्रा। ये जो कफ रिफ्लेक्स है उसका सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को जो भी इम्पल्स रहेगा वो आएगा थ्रू द एफरेंट नर्व फाइबर्स वाया वेगस, ट्राइजेमिनल, ग्लोसोफेरेंजियल और फ्रेनिक। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा जो भी मैसेज भेजेगा किसके थ्रू भेजेगा? एफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू वाया वेगस और फ्रेनिक एफरेंट नर्व फाइबर। एंड सेकेंड हमारा है सीजनिंग रिफ्लेक्स। सीजनिंग रिफ्लेक्स इज़ अ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ये भी कैरेक्टराइज होगा बाय द फोर्स एक्सपायरेशन। किसका वजह क्या है कि कारण है कि कॉज्ड बाय द इरिटेशन नेजल म्यूकोजा में कोई भी इरिटेशन हो उसकी वजह से। कॉजेज ऑफ द सीजनिंग रिफ्लेक्स, इरिटेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन, डस्ट पार्टिकल, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया एयरवे में जाने में, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आया तब हमारा सीजनिंग होएगा। मैकेनिज्म ऑफ द सीजनिंग रिफ्लेक्स, मैकेनिज्म क्या है? सीजनिंग जो स्टार्ट होएगा डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय फोर्स एक्सपायरेशन विथ ओपन ग्लोटिस। उससे क्या आएगा? रिजल्टिंग इन एक्सपल्जन, हमारा जो भी इरिटेटिंग एजेंट रहेगा वो सीजनिंग के थ्रू निकल जाएगा। रिफ्लेक्स पाथवे ऑफ द सीजनिंग, इसका प्रोसेस कैसे है, कौन इम्पल्स लेके जाएगा, फिर जो भी मैसेज आएगा वो भेजेगा कैसे, ये पाथवे कैसा है वो हम देखेंगे। सीजनिंग इनिशिएटेड बाय द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, सेंटर फॉर द सीजनिंग रिफ्लेक्स इज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास इम्पल्स आएगा थ्रू एफरेंट नर्व फाइबर्स वाया ट्राइजेमिनल और ऑल्फैक्टरी, और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो जो भी रहेगा वो इम्पल्स भेजेगा थ्रू इफरेंट नर्व फाइबर्स वाया ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस इफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू। और थर्ड है हमारा सॉलोइंग रिफ्लेक्स। सॉलोइंग रिफ्लेक्स ये भी एक रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो कि प्रिवेंट करता है कि एंट्रेंस ऑफ द फूड पार्टिकल इनटू द एयर पैसेज, ट्रेकिया में कोई भी फूड पार्टिकल्स ना आ जाए ड्यूरिंग सॉलोइंग, ये वो करता है, प्रिवेंट करता है। वाइल सॉलोइंग द फूड रेस्पिरेशन, जब हम सॉलोइंग करते हैं रेस्पिरेशन ये अरेस्ट होता है फॉर द टेम्पररी, कुछ बस सेकेंड के लिए, कॉल द सॉलोइंग एपनिया और डिग्लूटेशन एपनिया। दैट्स इट, ये हमारा था रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स।